नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अब लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी पर रोक लगाने के लिए यूरोप ही खड़ा हो गया है। फ्रांस ने भी फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की घोषणा कर दी है। इजरायल और ट्रंप दोनों के लिए यह मुश्किल वक्त है, इसलिए क्योंकि इजरायल गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है। इजरायली फोर्स बख्तरबंद वाहनों के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि शांति का समय आ गया है। उन्होंने युद्ध के बजाय गाजा में संयुक्त राष्ट्र में अधिकृत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल की योजना पेश की है। इससे कई देशों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन इजरायल या अमेरिका की तरफ से ऐसा होने की संभावना नहीं है। सोमवार की शाम को यूनाइटेड नेशन महासभा हॉल में एक विशेष शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में मैक्रों ने कहा कि गाजा में युद्ध और नरसंहार और मौतों को समाप्त करने का वक्त आ गया है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्चुगीज ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि दो राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। वहीं पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजल ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। इस कदम से इजरायल पर गाजा में मानवीय संकट कम करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। दो राष्ट्र समाधान इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच के दशकों पुराने संघर्ष को हल करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों और नेताओं के घोषित लक्ष्य रहा है। भारत भी इसी का पक्षधर रहा है। दो राष्ट्र समाधान के तहत फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात है। इस देश को वेस्ट बैंक में 1967 के पहले ही संघर्ष विराम लाइन, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में बनाने की बात कही गई है। इस साल की शुरुआत में इजरायल फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र में आए एक प्रस्ताव पर भारत के रुख को लेकर चर्चा हुई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी यरूशलेम और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल के कब्जे से जुड़ा एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया। इस मसौदा यानी प्रस्ताव में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के लंबे समय तक कब्जे और उसे अलग करने के कानूनी परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राय मांगी गई। अमेरिका और इजरायल ने इस मसौदा के खिलाफ मतदान किया, लेकिन भारत, ब्राजील, जापान, म्यांमार और फ्रांस मतदान से दूर रहे। उस वक्त भी इसे भारत के इजरायल के करीब और फलस्तीनी से दूर जाने के तौर पर देखा गया, लेकिन जानकारों की नजर में भारत की फलस्तीन को लेकर नीति बदली नहीं है, बल्कि वो डी-हाइफेनेशन की ओर स्थानांतरित हो रही है। यानी भारत फलस्तीन के हितों के लिए पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन देता रहेगा, लेकिन इसके समानांतर ही वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इजरायल के साथ भी अच्छे संबंधों को बरकरार रखेगा। हालांकि जानकारों के बीच इस पर एक राय है कि साल दर साल फलस्तीन का मुद्दा कमजोर पड़ता जा रहा है। फलस्तीन एक ऐसा राज्य है जो अस्तित्व में भी है और अस्तित्वहीन भी है। दुनिया के नक्शे में फलस्तीन नाम का कोई देश ही नहीं है। इसके बावजूद इसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसके विदेशों में राजनयिक मिशन है। यह ओलंपिक सहित वैश्विक खेल आयोजनों में अपनी टीमें उतारता है, लेकिन इसका कोई स्वीकार सीमाएं नहीं है, कोई राजधानी भी नहीं है और ना ही कोई सेना है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण का अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण भी नहीं है। एक विनाशकारी युद्ध का सामना कर रहे फिलिस्तीन का एक हिस्सा गाजा अभी भी इजरायल के कब्जे में है, इसलिए आज इसकी मान्यता काफी हद तक प्रतीकात्मक मानी जा रही है। गाजा में बिगड़ते हालात को देखते हुए दुनिया भर के फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने का दबाव बढ़ाता जा रहा है। पिछले 23 महीने में इजरायली हमलों में 65,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं, जिन पर शुरू से शक जताया जाता रहा है। इसके बावजूद इजरायल गाजा युद्ध के कारण एक भयावह मानवीय संकट पैदा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि गाजा भीषण अकाल की चपेट में है और इजरायल पर नरसंहार का आरोप भी लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से कम 145 अब फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते रहे हैं। 5 और देश इसमें जुड़ गए हैं। जर्मनी और इटली जैसे कुछ पश्चिमी शक्तियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना नहीं बना रहे, लेकिन अन्य देशों ने भी फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की आशा और द्विराष्ट्र सिद्धांत समाधान को पुनर्जीवित करने के लिए फिलिस्तीन को वो मान्यता दे रहा है। फिलिस्तीन की मान्यता के प्रयास ने इजरायल और अमेरिका को अलग थलग कर दिया। उनका तर्क है कि फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने से हमास को फायदा होगा और चरमपंथियों को और बढ़ावा मिलेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम को बेतुका बताया और चेतावनी दी कि इससे इजरायल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य स्थापित नहीं होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने इस मान्यता को
कार्यात्मक बताकर खारिज कर दिया। प्रवक्ता ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा, पूरे क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि, जो केवल हमास से मुक्त होकर ही संभव है। गाजा में 48 बंधक अभी भी मौजूद है, जिनमें से आधे से कम के जीवित होने का अनुमान है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फलस्तीन का समर्थन किया था। भारत ने 1947 में फलस्तीन के विभाजन के खिलाफ भी मतदान किया था। इसके अलावा भारत ने 1974 में फलस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी और 1988 में फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। बड़ी बात यह है कि भारत ने भले ही 1950 में इजराइल को एक देश के तौर पर भी मान्यता दे दी, लेकिन उससे 1992 तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। भारत शुरू से इजराइल और फलस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान का प्रबल समर्थक रहा है।